हेलो दोस्तों, मैं मुकुल मोहन। तो आज फिर से जो है रविवार की शाम में आपका स्वागत है। आज फिर से एक नई कहानी के साथ उपस्थित हैं और जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं तो जिन्होंने जो है पिछली कहानी नहीं सुनी है वो पुराना दरवाज़ा, तो उसको सुने और शेयर करें आप। तो आज जो है अगली कहानी लेकर उपस्थित हैं। ये कहानी है वो चेहरा। राइटर हैं जमशेद कमर सिद्दीकी। तो शुरुआत कर रहे हैं। मैं जानता था उसे, उस चेहरे को पहचानता था। मोबाइल पर आई वो सीसीटीवी फुटेज से निकाली गई धुंधली तस्वीर देखकर कलेजा बैठा जा रहा था। तभी कॉल आई। पुलिस स्टेशन से कॉल था। मैंने जो है फोटो भेजी है, आधे घंटे पहले की है। आपकी बेटी बरखा को इस आदमी के साथ पर्लिना के सीसीटीवी फुटेज में देखा गया है। आसपास के इलाकों में छानबीन शुरू कर दी गई है। जैसे ही कुछ पता लगेगा तो आपको बताया जाएगा। फोन कट गया। इससे पहले मैं उस पुलिस ऑफिसर से कुछ कह पाता कि तस्वीर में मेरी 9 साल की बच्ची जो शाम से लापता है, उसका हाथ थामे आदमी को मैं जानता हूँ। वो ब्रजेश है, मेरी बिल्डिंग का पुराना सिक्योरिटी गार्ड। वो ब्रजेश जिसे 1.5 महीने पहले सोसाइटी चेयरमैन होने के नाते नौकरी से निकाल दिया था। सुबह 8 बजे से बिल्डिंग गेट पर बैठने की ड्यूटी थी, लेकिन हर तीसरे दिन लेट आता था। कभी कहता बेटी को स्कूल छोड़ने गया था, कभी कहता बेटी को पार्क घुमाने चला गया था। एक दिन तो हद हो गई। एक तो देर से आया, ऊपर से बेटी की बीमारी का बहाना बना के पैसे मांगने लगा। साहब, वो बिटिया 3 दिन से अस्पताल में भर्ती है, बुखार में तप रही है। साहब, अस्पताल होते हुए आए इसलिए देर। अब अच्छा साहब, थोड़ी मदद कर देते तो। मैंने उसी दिन उसे धक्के देकर बिल्डिंग से बाहर निकाल दिया था। वो रोता रहा, हाथ जोड़ता रहा, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। मैंने बात अपनी पत्नी अर्चना को बताई तो वो सर पर हाथ रखकर धम से सोफे पर बैठ गई। हे भगवान! यानी ब्रजेश बदला लेने के लिए। घबराई आवाज में वो कहते कहते रुक गई, फिर मुझ पर चिल्लाते हुए बोली, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। क्या जरूरत थी उसको इस तरह बेइज्जत करने की? अगर मेरी बच्ची को कुछ हुआ तो मेरी आंखों में आंसू और दिल में ब्रजेश के लिए नफरत उमड़ रही थी। फौरन पुलिस स्टेशन वापस कॉल लगाया ताकि ब्रजेश की जानकारी दे सकूं। अभी फोन उठाया ही था कि दरवाजे की घंटी बजी। दरवाज़ा खोला तो मैं चौंक गया। मेरी बेटी बरखा और उसके पीछे ब्रजेश खड़ा था। अर्चना ने बरखा को गले से लगा लिया। कहाँ चली गई थी तुम? अर्चना ने पूछा। तुम बेटा? उसने चूमते हुए पूछा। मेरी नज़र अब तक दरवाजे पर खड़े ब्रजेश पर थी। बरखा सुबकते हुए बोली, मैं तो बस पार्क तक गई थी, फिर एक बारात निकली तो साथ साथ चलते मैं रास्ता भूल गई। फिर एक बस में चढ़ी तो पता नहीं उसने जो है कहाँ छोड़ दिया। थैंक गॉड ब्रजेश भैया मिल गए। बाहर खड़े ब्रजेश को देखकर मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू भैया।
ये बरखा बोलती है ब्रजेश को। तो ब्रजेश के बाल बिखरे, कपड़े मैले और चेहरे पर मुस्कुराहट थी और मैं शर्म से गड़ा जा रहा था। मैंने शर्मिंदा लहजे में उसे अंदर आने को कहा। वो बोला नहीं साहब, देर हो जाएगी, घर पहुंचना है। सुनो आप, मैं झिझकती टूटती आवाज में कहा, चाहो तो वापस नौकरी पे आ जाओ। सच बताऊं तो मैं उसके पैरों में गिर जाना चाहता था, माफी मांगना चाहता था, लेकिन भर्राई आवाज बरखा से छुपाते हुए बस इतना कह पाया, देर से आओगे तब भी चलेगा, बिटिया को स्कूल छोड़ने के बाद आ जाना। वो एक पल को ठहरा और शुक्र अदा करने वाले लहजे में बोला, साहब बिटिया तो तभी अस्पताल में गुजर गई थी, फिक्र न करिए, अब देर नहीं होगी। तो ये कहानी थी, एक नन्ही सी कहानी है। राइटर थे जमशेद कमर सिद्दीकी जी। तो इन कहानियों के साथ ये आज की जो रविवार की शाम है, इसको हम समाप्त करते हैं। फिर जो है अगले रविवार को आपसे मुलाकात होगी। तो आपके जो कार्य हैं, आपका जो रहन सहन है, मिलना चलना है लोगों से, तो वो नित्य ही चलता रहे। तो फिर जो है एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो उनसे कहेंगे, इन कहानियों को सुनने के साथ साथ अपनी पढ़ाई पे भी विशेष ध्यान दें और कड़ी मेहनत करें, ताकि जो है आप एक अच्छे बच्चे के रूप में, एक अच्छे छात्र के रूप में दिखाई दें। तो फिर जो है अगले जो है संडे को मिलेंगे, एक नई कहानी के साथ मिलेंगे। जय हिंद।